तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में तबरेज़ मलिक में एक बार फिर से। आज मैं आपको बताऊंगा, जर्मनी में इस वक्त हूँ मैं। आप देख सकते हो, आपको कुछ दिखे झलकियाँ दिखा देता हूँ मैं। ये है जर्मनी का ये पुलिस हेडक्वार्टर है, जो कि काफ़ी पुलिस की गाड़ी यहाँ दिखी तो बाद में से मालूम पड़ा कि हाँ भाई, ये पुलिस का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर भी महलों जैसा है भाई, बहुत लंबा चौड़ा। और इस वक्त मैं हूँ फ्रैंकफर्ट में। मैं एक वीज़ा के मुद्दे पे एक वीडियो बनाया था, शायद लोग क्लियर नहीं समझे थे, तो मैं आज उसको क्लियर समझाऊंगा आपको। उस वीज़ा का नाम है जॉब सीकर वीज़ा, जो जर्मनी के लिए एप्लीकेबल होता है। और कई ऐसी कंट्रीज़ है जो और इस ऑफ़र को देती है, लेकिन जर्मनी में खासियत ये है कि इसमें बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे लोग हाइड करते हैं इस बात को। तो आज मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में कि जॉब सीकर वीज़ा का बेनिफिट क्या क्या है। पहले आपको समझाता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। जब अगर वीज़ा लग जाता है, फॉर एग्जांपल, लगने के बाद की प्रोसेस समझाता हूँ। आप एम्प्लॉय से डायरेक्ट मिल सकते हो लीगली। अगर एम्प्लॉय आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप पूछ सकता है कि विजिट पे हो कि किस पे हो, तो आप दिखाओ जॉब सीकर वीज़ा है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। दूसरा, आप कई तरीके की जॉब खोज सकते हो और कहीं भी आप आराम से काम कर सकते हो। उसके अलावा आप पूरे कंट्री को एक्सप्लोर भी कर सकते हो। जहाँ भी आपको आना जाना हो, उसको कोई टेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं खाली आप नौकरी खोजो, आप बाकी भी काम भी कर सकते हो। उसके अलावा आप इसको बहुत ईजी तरीके से, जैसे आपको जॉब मिल जाता है तो आपको कंट्री एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आपका वीज़ा चेंज हो जाएगा जॉब सीकर वीज़ा में। ये खासियत है। दूसरा, इसमें जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि इसमें जो सैलरीज़ है, पहले काफ़ी अच्छी सैलरीज होती है। अब एक इंजीनियर की, अगर अकाउंटेंट के ले लो, तो लगभग 35,000 यूरो सैलरी शुरुआत होती है। जी हाँ, जर्मन में 35,000 यूरो की शुरुआत सैलरी होती है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस में भी 31,000 के आसपास है। इंजीनियरिंग में 60,000 के आसपास है। सेल्स मार्केटिंग में 34,000 है। अकाउंट शिपिंग में भी 24,000 के आसपास है। रिटेल कस्टमर सर्विसेज में भी है, काफ़ी अच्छे हैं। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा। किधर गया, हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी समझो। एलिजिबिलिटी क्या है इसके? ओके, आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। मतलब आप 10+2+3, आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, आपको हो गया, ठीक है। दूसरा, आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर जॉब सीकर वीज़ा का मतलब ये होता है कि जिसके पास ऑलरेडी मतलब एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल होता है, ये नहीं कि सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तीसरा, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। जर्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी है, आइल्स किए हुए है या नहीं भी किए हुए, इंग्लिश आपकी अच्छी है तो चलेगा। उसके अलावा सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे आता है उम्र जो है आपकी 45 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। 45 के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसको यंग में काउंट करते हैं लोग ये। उसके अलावा इस कुछ चीज़ें हाइड किया हुआ दुनिया से जो मैं बताना चाहूँगा। आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा यहाँ शो होना चाहिए। अब 6 महीने का खर्चा के लिए मैं आपको सिंपल भाषा में बात बताऊँ, 1000 यूरो आप लेके चलो। 1000 नहीं यूरो, 700-800 यूरो भी चलेगा। लगभग आप करीब 3,000 यूरो के आसपास का एक्सपेंस आप सोचो कि आपको 6 महीने का लेके चला। ज़्यादा ही, मेरे हिसाब से ज़्यादा, 4,000 यूरो के आसपास आपको दिखाना है। और ये बैलेंस पुराना होना चाहिए, ये नहीं कि अभी कैश आपने डाला, स्टेटमेंट लगाया तो नहीं होगा। दूसरा, जो भी आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे ना, वो एकदम जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं किसी कंपनी से आपने बना लिया, नहीं, बाकी तो आपने जहाँ काम किया है उसके हिसाब से आपको अप्लाई कर सकते हो, बाकी से एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते हो। तीसरा, आप इसमें फंडिंग ना, सोर्सेज ऑफ फंडिंग मोस्टली आपकी सैलरी का होना चाहिए। अगर अपने फादर का भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद की फंडिंग सोर्सिंग है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें कर सकते हो। दूसरा, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो ज़रूरत नहीं होती जॉब सीकर के लिए, लेकिन अगर क्रिमिनल हिस्ट्री आपका प्रॉब्लम है कुछ, तो आपका जब यहाँ जॉब लग जाएगा या यहाँ पे अगर PCC मांग लेंगे या फिर आपका TRC के समय, PR के समय लगेगा, तब आपको मसला खड़ा हो सकता है। तो आप क्रिमिनल हिस्ट्री आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि जब भी आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करते हो, उस समय तो बोलो आप इंग्लिश में सबमिट कर दोगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप हमेशा ट्रांसलेट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपके, मोस्टली जो डॉक्यूमेंट लगाओगे वो ट्रांसलेट इन जर्मन सबमिट करो। तो उससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में भार हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो फ़ीस होती है बहुत कम है, जो इतना ज़्यादा फ़ीस नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बता दो, यहाँ पे आपका काउंसलर का इंटरव्यू हो सकता है, एम्बेसी का इंटरव्यू हो सकता है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। अब जब काउंसलर का इंटरव्यू होगा या वो होगा, तो आपको सवाल का जवाब ये क्लियर करना है कि भाई आपको क्यों जाना है जर्मन। क्लियर करना है कि भाई मुझे जॉब खोजने जाना है, तो जॉब खोजने क्यों जाना है ये बताना है कि भाई मैं नौकरी कर रहा था और नौकरी नहीं। फिर देखो,
अगर किसी के पास ऑलरेडी नौकरी है तो कोई नौकरी खोजने क्यों जाएगा, पहला नंबर वन। अगर कोई बोलता है सर 6 महीने का 2 महीने का हॉलीडेज हुआ तो कोई मतलब, सबसे सिंपल बात ये है कि क्यों होगा, ठीक है। बंदा के पास अगर नौकरी नहीं है और अभी रिसेंटली उसने छोड़ा है और अच्छा एग्जीक्यूटिव है तो उसको मिलना आसान है। लेकिन आप सोचो कि आप 10,000 15,000 की सैलरी कमा रहे हो या 20,000 की सैलरी कमा के आप जर्मनी जाओगे तो शक होता है। लेकिन हायर एग्जीक्यूटिव के लिए एक्चुअली है ये, फैक्ट ये है कि हायर एग्जीक्यूटिव के लिए है, जो अच्छे कैटेगरी के पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए होता है। आप, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी कैटेगरीज में दिया हुआ है, लेकिन सच मानो ये ऐसा कोई वीज़ा कंस्ट्रक्शन रिटेल वाला को नहीं मिलता है। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हो, आप अपने काम में माहिर हो और आप दिखा सकते हो कि भाई हाँ आपके पास है, तो आप जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करो, आपको 6 महीने का वीज़ा मिलेगा। आप आओ यहाँ पे, आप फ्रैंकफर्ट में जैसे कि मैं हूँ यहाँ पे, आप बेड स्पेस खोलो। बेड स्पेस जो मुझे मालूम है, जो मुझे मालूमात है, 200 से 250 यूरो का बेड स्पेस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा खाने का जो बिल आपका लगभग 200 यूरो आएगा। उसके अलावा मेरे को लगता है पर्सनल एक्सपेंस आप एक मंथली पास बना सकते हो उस बेस पे, क्योंकि आपकी वीज़ा है तो मंथली पास बना के आप चाहे तो अराउंड द सिटी, अराउंड द कंट्री कहीं भी जाके अपना काम खोज सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जर्मन के बारे में। जर्मनी में लाइव आके जर्मनी में वीडियो बनाया, ये नहीं कि कहीं और हूँ, यहाँ पे बनाया हूँ। कुछ लोगों से मिलने की कोशिश किया लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि सिर्फ मैं 2 घंटे के लिए आया था। 2 घंटे में किसी का टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंट्री में। जैसे क्रोएशिया में लोगों ने मेरी मदद की या माल्टा में लोग मिलते हैं, उतना आसान नहीं है अदर कंट्री में 2 घंटे में किसी से मिलना। लेकिन जब भी वक्त ज़्यादा मिलेगा, नेक्स्ट टाइम कभी मिलेगा, तो मैं जर्मन ज़रूर आऊँगा। जर्मन आके यहाँ के लोगों से मिलूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, अच्छे से अपडेट लेके आऊँ। थैंक यू वेरी मच। आपको किसी भी तरह का लीगल काम कराना है, जॉब चाहिए आपको क्रोएशिया में, माल्टा में, हंगरी में, चेक रिपब्लिक में, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको लगा के दूंगा, जो भी चार्जेस मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।